नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। आज की इस क्लास में हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए बीएड फर्स्ट ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फॉर सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस। दीज विल बी 100% गारंटीड अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो सिर्फ इतना कर सकते हो आप, इसके अलावा कुछ भी ज़रूरत आपको करने की बिल्कुल नहीं रहेगी। क्वेश्चंस का पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी मोबाइल एप्लीकेशन या टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है। और अगर आप आंसर्स का पीडीएफ भी लेना चाहते हो तो ये पेड रहेगा। क्वेश्चंस वाला पीडीएफ फ्री है, आंसर्स के साथ वाला जो है ये पेड रहता है 125 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, दोनों में अलग अलग पीडीएफ है, अलग अलग लिंक है, तो आप अपने मीडियम में ले सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे जुड़ के हमसे पूछ सकते हैं। एंड दिस इज़ द क्रैश कोर्स फॉर बीएड फर्स्ट ईयर जो मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस। हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटर साइंस इन द स्कूल करिकुलम। कंप्यूटर विज्ञान का अर्थ क्या है? स्कूली पाठ्यक्रम में कंप्यूटर विज्ञान के महत्व को समझाइए। इसके बाद डिफरेंस क्या होता है भाई एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में, उद्देश्य और लक्ष्य में। ठीक है, और ब्रीफ में आपको बताना है ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कंप्यूटर साइंस को पढ़ाने के। तो मैं बोलूँगी एम्स और ऑब्जेक्टिव्स दोनों ही लर्न कर लेना, 6 ठीक है, दोनों उद्देश्य भी और लक्ष्य भी। यूनिट प्लानिंग इकाई योजना क्या होती है, इसके नीड और इम्पोर्टेंस क्या है, आवश्यकता और महत्व, तीसरा प्रश्न। फोर्थ क्वेश्चन है पेडागोजिकली एनालाइज एनी टॉपिक ऑफ कंप्यूटर साइंस। या तो आप अपनी चॉइस से करिए या हो सकता है एग्जाम में टॉपिक दे दिया जाए। जो टॉपिक सिलेबस में गिवन है वो सारे मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, एमएस विंडोज़, एमएस ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स रहेंगे जो सिलेबस में हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है डिटेल्ड नोट लिखना है, डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, पाठ्य पुस्तकों का विकास। सिक्स्थ क्वेश्चन है डिफाइन टीचिंग स्किल्स। एक सुटेबल टॉपिक लेना और एक्सप्लेन करना है हाउ कंप्यूटर साइंस टीचर्स यूज दिस स्किल। कौन सी स्किल, वो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इनमें से कोई भी स्किल एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो बेसिकली आपको ये चारों स्किल्स अच्छे से पढ़नी है। शिक्षण कौशल को परिभाषित करें, एक उपयुक्त विषय लेते हुए बताएं कि कंप्यूटर विज्ञान शिक्षक कक्षा में डैश कौशलों के प्रभावी ढंग से कैसे उपयोग कर सकते हैं। सातवां है आपके अकॉर्डिंग भाई कौन सा बेस्ट मेथड है कंप्यूटर साइंस के लिए, और सभी रीजंस देने हैं अपने आंसर्स को सपोर्ट करने के लिए कि मैं जो भाई मेथड बता रहा हूँ वो ही बेस्ट है। ब्रैकेट में मैंने एक मेथड दिया है, ये मैंने दिया है, ठीक है। तो आपको अगर लगता है कोई और बेस्ट है तो अपना वाला भी लिख सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर में बढ़िया जाएगा वो है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, कि लेक्चर भी दे रहे हो और बच्चों को डेमो भी दे रहे हो। लेट सपोज पावर पॉइंट पढ़ा रहे हो तो डेमो भी दे रहे हो स्टेप वाइज कि ऐसे ऐसे करना है। तो वो आई गेस मेरे अकॉर्डिंग कंप्यूटर साइंस में बेस्ट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी यही मेथड करना। बाकी अगर आप कोई और करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है। फिर है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई क्या होता है, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, अर्थ और महत्व, मीनिंग, इम्पोर्टेंस। फिर है मीनिंग, नेचर और स्कोप बताना है कंप्यूटर साइंस का, अर्थ, प्रकृति और दायरे। हर साल आने वाला क्वेश्चन है, एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस पे आता ही आता है। 10वां प्रश्न है प्लेस ऑफ कंप्यूटर साइंस इन स्कूल करिकुलम। स्कूली पाठ्यक्रम में कंप्यूटर विज्ञान के स्थान का वर्णन आपको करना है। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से विकसित हो रही है तो कंप्यूटर साइंस बहुत मेन सब्जेक्ट अब बन चुका है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट, नीड, इम्पॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग, और साथ में प्रिपेयर करना है एक लेसन प्लान किसी भी एक टॉपिक पे। वो टॉपिक इनमें से कोई एक होगा जो एग्ज़ाम में बोला जाएगा, या हो सकता है बोल दे आप अपनी चॉइस से करो, तो ये चीज़ रहेगी। इनमें से भी कोई टॉपिक आ सकता है, 6 टॉपिक्स इन ओवरऑल मैंने आपको दिए हैं।
लेसन प्लान का जो टॉपिक होता है ना, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। इजी तो है पर इसमें टाइम थोड़ा सा आपका ज़्यादा लगता है, तो मेक श्योर आप जो है टाइम मैनेजमेंट करके चलें। क्लॉक आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपने वॉच पहनी हो या छोटा सा आप टाइमर लेके जा रहे हो, कुछ ऐसे करना अपना जो एग्ज़ाम हॉल में अलाउड हो। जनरली वॉच अलाउड होती है, डिजिटल नहीं, नॉर्मल वॉच, तो वही पहन लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज आप सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल से क्या समझते हो, इसका प्रोसेस बताना है डेवलपमेंट का। स्व निर्देशात्मक सामग्री से आप क्या समझते हैं, इसके विकास की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट इज लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। देखो जहाँ पूछा गया आपके अकॉर्डिंग बेस्ट मेथड कौन सा है, वहाँ मैंने आपको बोला लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन करना। क्यों बोला, क्योंकि यही सबसे बेस्ट मेथड होता है कंप्यूटर साइंस का, और ये अलग से भी इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो एक ही मेथड पढ़ रहे हो, उससे 2 क्वेश्चंस की तैयारी हो रही है, तो इससे बेस्ट क्या होगा। साथ में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं। विधि पर विधि पर नहीं, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि से आपका क्या तात्पर्य है और इसके फायदे और नुकसान बताने हैं। फिर है अचीवमेंट टेस्ट, इसका भी क्वेश्चन लगभग हर साल आता है, और प्रोसीजर बताना है कैसे अचीवमेंट टेस्ट प्रिपेयर होता है। जब भी प्रोसीजर बताएं तो उसमें ब्लूप्रिंट साथ में ड्रॉ करना है, 2 से 3 टेबल इसके या 3 से 4 टेबल बनेंगे। चलो नेक्स्ट, माइक्रो टीचिंग स्किल्स क्या होती हैं, और एक माइक्रो लेसन प्लान बनाने को आएगा। इनमें से किसी भी टॉपिक पे आ सकता है या बोलेगा अपनी चॉइस से बनाओ। देखो लेसन प्लान, माइक्रो लेसन प्लान, ये जब भी बनाने को आते हैं थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और इसके लिए एग्जाम में स्केल, पेंसिल, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, और स्केल पेंसिल है तो साथ में इरेजर, शार्पनर, ये तो रहेगा ही, ये चीज़ें लेकर जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज कंप्यूटर लैब क्या है, इस प्रोसीजर बताओ डिज़ाइनिंग और मैनेजिंग का कंप्यूटर लैब को, यानी कि डिज़ाइन और प्रबंधन की प्रक्रिया कैसे की जाएगी कंप्यूटर लैब में, वो आपको बताना है। साथ में बताना है कंप्यूटर लैब क्या होता है। राइट डिटेल नोट ऑन कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। प्रोजेक्ट मेथड 2 आ गए, आपका 16 नंबर का क्वेश्चन 8 और 8 मार्क्स में डिवाइड हुआ है। फिर 18th क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, पर देखिए जो 16 मार्क्स के क्वेश्चन हमने किए हैं यहीं से ही 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी फ्रेम होंगे। पूरा क्वेश्चन ना पूछ के सिर्फ एक टुकड़ा पूछ लिया जाएगा, जैसे कि सिर्फ पूछ लिया जाए मेरिट्स बताओ प्रोजेक्ट मेथड के, समझ रहे हो, तो ऐसे करके आ सकते हैं। अब जो स्पेसिफिकली 4 मार्क्स में आते हैं वो कुछ इस प्रकार से, प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर साइंस टीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ऑनलाइन लर्निंग, मोबाइल लर्निंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट ये 2 बार हो गया, बी भी है और एफ सेम है। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ये हमने 16 मार्क्स में भी कवर कर लिया। नेटवर्किंग भी कवर कर लिया था 16 मार्क्स में, तो ऐसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन 16 में ऑलरेडी काफ़ी सारे तो कवर हो ही जाते हैं, राइट। बाकी ये जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं इनका फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम और मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, एंड इफ़ यू वांट आंसर्स पीडीएफ ये पेड रहेगा। मैंने लिंक दे दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी क्वेश्चन के आंसर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिलेंगे, फ्लो चार्ट्स के साथ, ईजी लैंग्वेज, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है और क्या लिखना है पॉइंट वाइज, ठीक है, जो मेन चीज़ है सबसे ज़्यादा, तो वैसे ही मिलेगा। तो आप अगर आप अपनी चीज़ों को और आसान करना चाहती हैं तो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर इट। बाकी कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप करो या आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। और जिस भी पेडागोजी सब्जेक्ट पे और कोई भी पेडागोजी सब्जेक्ट पे अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए सो कमेंट करना, मैं आपको उसकी भी वीडियो जल्द प्रोवाइड करा दूँगी, राइट। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।